हमारे साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। हमेशा की बात एक बार पुनः हम लेकर आ गए हैं डॉक्टर अंबेडकर संदेश। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश आवाज का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप तक पहुंच रहा है, जन जन तक पहुंच रहा है। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश इसलिए खास होने वाला है क्योंकि आज बाबा साहब का एक स्पीच लेकर हम आपके समक्ष प्रस्तुत नहीं है, बल्कि बाबा साहब के द्वारा बीबीसी को 12 मई 1956 को दिया गया ऐसा क्रांतिकारी साक्षात्कार इंटरव्यू लेकर हम आपके समक्ष उपस्थित हैं। और इस इंटरव्यू में बीबीसी की तरफ से जो 2 क्वेश्चन पूछे गए, वो 2 प्रश्न क्या हैं और उन 2 प्रश्नों के बाबा साहब ने क्या जवाब दिए, इसके लिए आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश आपसे निवेदन है कि अंत तक जरूर सुनिएगा, जरूर देखिएगा इस वीडियो को। सामान्य साथियों, हम आपको बता दें, जो पहला प्रश्न है वो ये है कि मुझे बौद्ध धर्म क्यों प्रिय है। ये पहला प्रश्न है बाबा साहब के समक्ष। दूसरा प्रश्न है कि वर्तमान स्थितियों में वह दुनिया के लिए कैसे उपयोगी साबित हो सकता है। यानी कि बौद्ध धर्म पूरी दुनिया के लिए वर्तमान जो परिस्थितियां हैं, वर्तमान स्थितियां हैं, उनके अनुसार कैसे उपयोगी साबित हो सकता है। इन 2 प्रश्नों का शानदार जवाब बाबा साहब ने बीबीसी को दिया 12 मई 1956 को। यदि आपको लगता है कि आज के ये दोनों प्रश्नों के जवाब आपके लिए भी उपयोगी हो सकते हैं, तो निश्चित रूप से आपसे निवेदन भी है, अनुरोध भी है, इस डॉक्टर अंबेडकर संदेश को अंत तक जरूर देखिएगा। और यदि आपको लगे कि वास्तव में इस प्रश्न और इसके जवाब को जन जन तक पहुंचाना है, तो आज के वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। इसी निवेदन के साथ शुरू करते हैं आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश। तथागत बुद्ध कहते हैं, आप जितना कम नकारात्मक लोगों का जवाब देंगे, आपका जीवन उतना ही शांतिपूर्ण होगा। तथागत बुद्ध के सुंदर से विचार के साथ बाबा साहब कहते हैं कि बुद्धि का विकास मानव के अस्तित्व का अंतिम लक्ष्य होना चाहिए। डॉक्टर अंबेडकर संदेश जो कि प्रसारित किया जा रहा है बुद्धा बोधिसत्व अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर BBAIC सारनाथ वाराणसी राज्य उत्तर प्रदेश देश भारत से। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश खास होने वाला है क्योंकि आज बाबा साहब का स्पीच नहीं, बल्कि बाबा साहब का क्रांतिकारी साक्षात्कार इंटरव्यू लेकर हम आप सभी के समक्ष उपस्थित हैं। पहले ही हमने आपको बता दिया है कि आज का जो विषय है, जो प्रश्न बाबा साहब से बीबीसी के द्वारा पूछा गया, उसमें से एक प्रश्न जो विषय के रूप में है आपके सामने देख सकते हैं, मुझे बौद्ध धर्म क्यों प्रिय है। बाबा साहब के तर्क आप देखिएगा, अकाट्य तर्क बाबा साहब देते हैं इस प्रश्न के उत्तर में। 12 मई 1956 के दिन ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन के आकाशवाणी केंद्र से दिए गए भाषण का अनुवाद यहाँ पर मराठी से हिंदी में अनुवाद जो किया है वो संध्या पेडणेकर ने किया है। इसी साक्षात्कार को लेकर हम आप सभी के समक्ष उपस्थित हैं। बाबा साहब कहते हैं कि मुझे जो अल्प समय दिया गया उसमें मुझे 2 सवालों के बारे में विचार करना है। पहला है कि मुझे बौद्ध धर्म क्यों प्रिय है, और दूसरा जो प्रश्न है वर्तमान स्थितियों में वह दुनिया के लिए कैसे उपयोगी साबित हो सकता है। बाबा साहब कहते हैं कि अन्य सभी धर्म, बौद्ध धर्म को छोड़कर अन्य सभी धर्म ईश्वर, आत्मा, मृत्यु, बाद की स्थिति आदि बातों की खोज करते हैं, जबकि बौद्ध धर्म में इन तीनों तत्वों पर एक साथ विचार किया गया है। अन्य धर्मों में इस प्रकार की बात दिखाई नहीं देती। ये धर्म प्रज्ञा का मतलब यहाँ समझ लीजिए अंधविश्वास और अलौकिक घटनाओं के विरुद्ध आकलन शक्ति, करुणा अर्थात प्रेम और समता की सीख देता है। मनुष्य को इस धरती पर सुखमय जीवन व्यतीत करने के लिए इसके अलावा और क्या चाहिए। इसीलिए ये 3 सिद्धांत वाला बौद्ध धर्म मुझे आकर्षित करता है। दुनिया को उबारने का सामर्थ्य न ईश्वर में है और न आत्मा में। ये 3 सिद्धांत ही दुनिया के उद्धार का सामर्थ्य रखते हैं। एक और बात है कि दुनिया के खासकर कि जो दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के संदर्भ में अगर बात करें, विशेष रूप में आकृष्ट करने वाली साबित हो सकती है, वो है फिलहाल दुनिया कार्ल मार्क्स और उसके पैदा किए साम्यवाद के तूफान में फंसी हुई है। ये बेहद गंभीर चुनौती है। सभी देशों की धार्मिक व्यवस्था की बुनियाद
इसके कारण हिली हुई है। इसकी वजह यह है कि मार्क्सवाद और साम्यवाद नास्तिक बातों से जुड़ा है। आज की धार्मिक व्यवस्था को इसने जो ठेस पहुंचाई है उसे समझना बहुत मुश्किल नहीं है। आज की धर्म व्यवस्था नास्तिक रचना से अलग नहीं है, फिर भी इसी प्रणाली के सहारे हर नास्तिक बात टिकी हुई है, परोक्ष रूप से ही सही। जब तक धर्म की मान्यता न हो तब तक निधर्मी रचना का लंबे समय तक टिका रहना संभव नहीं है। दक्षिण पूर्व एशिया के बौद्ध राष्ट्रों की मानसिकता का साम्यवाद की तरफ झुकाव हुआ है। इस बात का मुझे बड़ा आश्चर्य होता है। मैं मानता हूं कि उन्हें बौद्ध धर्म का ठीक से आकलन नहीं हुआ है। मार्क्स और उसके साम्यवाद के लिए परिपूर्ण जवाब बौद्ध धर्म में, यह मेरा पक्का विश्वास है। रशियन तरीके के साम्यवाद ने लहू के रंग में सनी क्रांति को समर्थनीय साधन मान लिया है। साम्यवादी प्रणाली को लागू करने के लिए आतुर लोगों को शायद ये पता ही नहीं है कि बौद्ध धर्म का संघ एक साम्यवादी संगठन ही है। इसमें निजी संपत्ति का कोई स्थान नहीं है और खास बात यह है कि ये परिवर्तन हिंसा की उपज नहीं है, मानसिक भी नहीं है। मानसिक परिवर्तन से आया ये बदलाव पिछले 2500 सालों से टिका हुआ है। इस दीर्घ कालावधि में कुछ बदलाव हुए हों शायद, लेकिन इसमें स्थिति आदर्श आज भी अनिवार्यता दिखाई देते हैं। रशियन साम्यवाद को इन सवालों के जवाब देने होंगे। उन्हें और 2 सवालों के जवाब देने होंगे। पहला सवाल, क्या साम्यवादी रचना हमेशा रहना जरूरी है? रशियनों के लिए जो काम करना वैसे संभव नहीं था, वे काम साम्यवाद के कारण पूरे हुए, ये बात मैं मानता हूँ। लेकिन उन कामों के पूरे होने के बाद वहाँ के लोगों को बुद्ध द्वारा उपदेशित प्रेम के साथ आज़ादी क्यों नहीं मिलनी चाहिए? वह नहीं मिल रही, ये देखकर दक्षिण पूर्वी एशियाई लोगों को सावधान होना चाहिए। रशियन साम्यवाद के जाल में फंसे नहीं, अन्यथा वे कभी भी उस जाल से निकल नहीं पाएंगे। बुद्ध की शिक्षा को वे अपनाएं और उसे राजनीतिक रचना में सम्मिलित करें। दरिद्रता पहले भी थी और आगे भी रहेगी, इसलिए दरिद्रता की वजह को आगे कर मानव की आज़ादी की बलि चढ़ाना सही नहीं होगा। बाबा साहब यहाँ पर स्पष्ट तौर पर कहते हैं कि मानव की आज़ादी अगर चाहिए तो आपको बौद्ध धर्म में आना चाहिए। दरिद्रता पहले भी थी, मामला यहाँ सम्मान का है, पेट का सम्मान नहीं है, पेट का मामला नहीं है। और यही बात स्पष्ट तौर पर बाबा साहब कहते हैं कि जो साम्यवादी व्यवस्था है और जो बौद्ध धर्म की बात हो रही है, दोनों में स्पष्ट अंतर ये है कि मानव की आज़ादी सर्वोपरि होनी चाहिए। ये बाबा साहब यहाँ पर स्पष्ट तौर पर कहते हैं। आगे कहते हैं कि चिंतन की बात यह है कि बुद्ध की शिक्षा का सही अर्थ लगाना या उसके आकलन होने की बात अब तक ठीक तरह से हुई ही नहीं है। उनके सिद्धांत और सामाजिक पुनर्रचना के बारे में गलत फहमियाँ फैली हैं। बौद्ध धर्म एक सामाजिक सिद्धांत प्रणाली, इसका पता सबको चलने के बाद ही उसका पुनरुत्थान शाश्वत साबित होगा, क्योंकि सबको आकर्षित करने वाली या प्रभावित करने वाली कोई महानता इस धर्म में है। ये बात तब पूरी तरह दुनिया को पता रहेगी। और इस तरह से बाबा साहब का ये जो साक्षात्कार है, इंटरव्यू यहाँ पर समाप्त होता है। हम आपको बता दें, आज का जो बाबा साहब का साक्षात्कार इंटरव्यू था BBC को दिया गया 12 मई 1956 को, जो हम आपके बीच लेकर उपस्थित हुए। आज का ये बाबा साहब का साक्षात्कार इंटरव्यू कैसा लगा, इस बारे में कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर कमेंट कीजिएगा। हमें इंतज़ार रहेगा आपका कमेंट जानने का। साथ ही साथ हम आपको बता दें, बाबा साहब की एक अधूरी इच्छा पर कार्य आवाज़ का BBS3 आईडासा कर रहा है। वो ये है कि बाबा साहब चाहते थे कि एक बहुजन समाज का एक वैचारिकी सेंटर बने, जहाँ पर बहुजन समाज में कार्यशील, चिंतनशील, बुद्धिजीवी लोग एकत्र हों, यूनाइट हों और वहाँ पर ऐसी कार्ययोजना, रणनीति बनाए जो समाज में हो रहे शोषण, अत्याचार को रोके और समाज की समृद्धि का रास्ता बनाने का कार्य करे। ऐसा वैचारिकी सेंटर बाबा साहब चाहते थे और उसको बनाने का कार्य आवाज़ का BBS3 आईडासा के द्वारा किया जा रहा है। और हम आपको बता दें, सारनाथ वाराणसी में निर्माणाधीन है वैचारिकी सेंटर। इसमें यदि आप इतिहास में नाम दर्ज कराना चाहते हैं, बाबा साहब का अनुसरण करते हुए यदि आप चाहते हैं कि इस वैचारिकी सेंटर में आपका भी योगदान हो, आपका भी नाम दर्ज हो, शिलालेख में आपका भी नाम ससम्मान अंकित किया जाए,
तो आपसे अनुरोध है, आपसे आग्रह है, आपसे आह्वान भी हम कर रहे हैं कि एसबीआई के अकाउंट और आईएफएससी कोड के सहारे बहुजन बोधि समाज संघर्ष समिति के नाम से अकाउंट है, इस पर अपना धर्मदान, अपना बहुमूल्य धर्मदान करने का कष्ट करें। ये निवेदन भी है और साथ ही साथ हम आपको आश्वस्त भी करते हैं कि आने वाले समय में आपको महत्वपूर्ण सभाओं में आपका जोरदार सम्मान राष्ट्रीय पदाधिकारियों के द्वारा किया जाएगा। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश कैसा लगा जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। एक बार पुनः हम आपको बता दें, आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश के प्रेरणा स्रोत मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर, राष्ट्रीय महासचिव आवाज का, नई दिल्ली। एवं ये जो लिखित में मैसेज आप देख पा रहे हैं जिससे हमें वीडियो बनाने में बहुत आसानी हुई, संकलनकर्ता के रूप में परम आदरणीय विजय कुमार बौद्ध जी, जो कि प्रांतीय कोषाध्यक्ष आवाज का बिहार, और मैं प्रस्तुतकर्ता के रूप में मैं स्वयं सर्वजित आर्या, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष आवाज का, नई दिल्ली। अब आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश को समाप्त करने की दीजिए इजाजत। पुनः नए डॉक्टर अंबेडकर संदेश के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए सादर नमो बुद्धाय, जय भीम।